नमस्कार, मैं हूं दुर्वेद और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। अभी मैं इस वक्त रामगढ़ कॉलेज के प्रांगण में हूं और यहां पर हाई एजुकेशन साथ ही साथ कॉलेज की डेवलपमेंट को लिए आगामी 20 वर्षों के लिए एक प्लानिंग की गई है। वो प्लानिंग क्या है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर सीधे जुड़ते हैं रामगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल से और उनसे जानते हैं कि आखिर ये 20 सालों की क्या प्लानिंग है छात्रों के लिए। देखिए, कोई भी शिक्षण संस्थान छात्रों के बगैर अधूरा है। छात्रों के लिए ही शिक्षण संस्थान की स्थापना होती है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पिछले वर्ष लागू हुई है उसके तत्वावधान में और फिर रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के विकास की जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाया जा रहा है। तो रूसा 3.0 यानी तीसरे चरण की जो योजना है उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकृत करते हुए संस्थागत विकास के लिए कुछ प्रस्तावों पर रामगढ़ महाविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो रूसा के तत्वावधान में संचालित होते हैं और फिर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जिसे IQAC कहते हैं, उन सब की एक संयुक्त बैठक हुई और उसमें आगामी 20 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं कि भाई यहाँ अकादमिक विकास की क्या संभावनाएं हैं या ज़रूरतें हैं, फिर आधारभूत ढांचे में विकास की क्या ज़रूरतें हैं या फिर कौशल विकास के लिए जो ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों के मद्देनज़र जो कुछ हम लोगों के दिमाग में बात आई और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दिशा निर्देशक के रूप में हमारे सामने है, जिसे कि पिछले साल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू किया गया है, तो उसके तहत ये किया गया कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन की दिशा में बढ़ें, जहाँ ये आने वाले 20 वर्षों में कम से कम एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो सके। उसके पहले जो ज़रूरतें हैं कि पहले हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बने और उसमें जो हमारे पारंपरिक विषय जिनकी पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही है उनकी भी पढ़ाई शुरू की जाए, सभी विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो सके, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई है वो, और फिर इसके साथ ही जो कौशल विकास है या शिक्षा के क्षेत्र में जो 4 वर्षीय बीएड के लिए किया गया है, BA बीएड, BSc बीएड और BCom बीएड, लॉ या मैनेजमेंट, इन सब की जो पढ़ाई है वो यहाँ हो सके, कारण कि वो संभावनाएं रामगढ़ कॉलेज में हैं और जब उन संभावनाओं का दोहन हम कर सकेंगे और उस दिशा में योजना बनाएंगे, योजनाएं बनती हैं और उसको लागू करने की जवाबदेही केवल वर्तमान में जो लोग होते हैं उन्हीं पर नहीं होती है, बल्कि भविष्य में जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ काम करेंगे उनके समक्ष भी कुछ योजनाएं बनी रहें ताकि वो काम कर सकें। इसी उद्देश्य से ये संस्थागत विकास की जो योजनाएं हैं उनको अग्रेषित किया गया है। हमारे साथ इस वक्त रूसा के नोडल पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। चूँकि 20 वर्षों का यह प्लानिंग है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन में अगर सर बात करें तो पार्टिकुलर टाइप में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो छात्रों को यहाँ पर पढ़ाई होगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रूसा है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हिंटरलैंड में कॉलेजेस हैं, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सरकार की नींद ख़त्म हो जाती थी, वो पहुँच नहीं पाते थे। नेबरिंग जो स्टेट्स हैं जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर भी हम लोग सब जाते हैं सेमिनार करने के लिए, या दिल्ली के आसपास जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो लोग सरकार का सारा फंड ले लेते थे। उनके यहाँ जाइएगा तो इतना विकास हो चुका है कि आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। आप प्रेसिडेंसी कॉलेज जाइए, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप शांति निकेतन चले जाइए, बगल में है सब, वहाँ इतना विकास हुआ है, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक आते हैं। तो ये डिस्पैरिटी जो है कि कहीं विकास हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए रूसा का गठन किया गया, रूसा सेल का गठन किया गया। और आप देखते हैं कि इसके गठन के बाद हर एक कॉलेजेस में, झारखंड के हर एक कॉलेजेस में जो प्रीमियम कॉलेज हैं, जैसे अपना कॉलेज हुआ, रामगढ़ कॉलेज हुआ, सेंट कोलम्बस कॉलेज हुआ, यहाँ तक कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी फंड मिला है और जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। रही बात जैसे आपने कहा कि क्या विषय का होगा, विषय का समायोजन और विषय तभी बन पाता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये प्रपोजल
आगे तीसरे चक्र के लिए रूसा के तहत हम लोग ने गवर्नमेंट को भेजा है, जिसमें वोकेशनल कोर्सेस, जिसमें बच्चे जो रोजगार उन्मुख होंगे, जैसे कृषि से संबंधित फिश एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स, उसी तरह फिजिक्स को लेकर भी बहुत सारे जो हैं, कंप्यूटर को भी लेकर हाई इंटेलिजेंस कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस सब का जिक्र आया है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में भी आया है, ह्यूमैनिटीज़ में भी आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने नए नए विषयों का चयन किया है, और पुराने विषय जो यहाँ पर जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ, फिलॉसफी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जियोलॉजी हुआ, जो यहाँ नहीं है लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है, रोजगार उन्मुखी वो भी हैं, तो उनका भी हम लोग चाहते हैं कि वो भी उनकी पढ़ाई यहाँ हो। और तीसरा कि हर एक विषय में एमए की पढ़ाई हो, क्योंकि एमए की पढ़ाई होती है तो स्वतः कॉलेज कुछ दिन के बाद ऑटोनोमस हो जाता है, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा। दूसरी कड़ी ऑटोनोमस की है, और तीसरी कड़ी है तो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बनना, और वो बनेगा, क्योंकि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये एकमात्र कॉलेज है। आने वाले वर्षों में यह एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय जरूर बनेगा। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कि रामगढ़ में, रामगढ़ कॉलेज में किस तरह से एक हाई एजुकेशन देने की तैयारी चल रही है, और आने वाले 20 सालों में रामगढ़ जिले से संबंधित आसपास के इलाकों के जो छात्र हैं वो रामगढ़ कॉलेज में आकर एक हाई एजुकेशन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। रामगढ़ से लगातार.in के लिए मैं दुर्वेज। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।